दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा, जो कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है। और आज मैं आपको परसेंटेज का ये क्वेश्चन विद इन सेकंड में करके दिखाऊंगा। एक अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है आपका 1/6। और 6 और 1, ये आपका बन के आता है 7, यानी कि 7 की वैल्यू है 4956, 1 की वैल्यू 708। तो वास्तविक संख्या आपको बतानी है, वास्तविक संख्या आपकी 6 है और ये आपका हो गया 4248। अब देखा आपने कि मैंने इस क्वेश्चन को कितने कम सेकंडों में कर दिया। अब हम लोग इस परसेंटेज की मदद से पूरे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं उसको विद इन सेकंड कैसे करेंगे, आइए मैं उसके बारे में आपको परसेंटेज के कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कर ले जाएंगे। बच्चों, आपने अभी देखा मैंने एक परसेंटेज के क्वेश्चन को विद इन सेकंड में निकाला और इसी परसेंटेज की टेक्निक को यूज करके मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से x% कम है, x ज्ञात कीजिए। आपको वो जितना कम है उस परसेंटेज की वैल्यू को आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी इस टेक्निक की मदद से। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% की वैल्यू आप 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/10 की वैल्यू होती है आपका 10% और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/10। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय 20 की आय से 10% अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू अगर 10 है तो ए की वैल्यू आपका हो गई 11। ए की वैल्यू हो गई आपकी 11 और बी की वैल्यू हो गई 10। और क्वेश्चन में पूछा गया है बी की आय ए की आय से x% कम है। आप खुद देख लीजिए, बी की जो इनकम है ए से कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट। तो आंसर क्या होगा, 1 बाई किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ए के रिस्पेक्ट में बताना है, 1/11। और 1/11 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप अपने इसमें देख सकते हैं, 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9 सही 1/11। तो आपको अगर परसेंटेज की ये टेबल याद हो गई, या आप इसको याद नहीं करना है, देखिए इसको आप जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और अगर आपको ये चीज आती है तो आप क्वेश्चन को बहुत विद इन सेकंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 9 सही 1/11। 1/11 की जो वैल्यू होगी 9 सही 1/11% आपका आंसर होगा। बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में आया होगा। अभी जो भी मैंने 2 क्वेश्चन कराया वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए थे, सब आपके एसएससी सीजन में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं आपको लेटेस्ट वर्जन के भी क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। और आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 4, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए कैसे करते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। देखिए 20%, इस 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएगा। 20% यानी कि 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 1/5। और उसने बोला है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, यानी कि ये अगर आपका वाई है तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि 5 में 1 जुड़ जाएगा जो कि आगे बढ़ के आएगा 6, यानी कि y हो गया आपका 5 यूनिट और x हो गया आपका 6 यूनिट। अब आपसे पूछा गया है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। y की आय x से आपको निकालना है कितने परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 यूनिट कम है, वो आपने इसको लिखा। और किसके रिस्पेक्ट में लिखा, x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। और आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं 1/6 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको याद है फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में, और परसेंटेज का फ्रैक्शन में ये आपको याद है, मेमोराइज है अगर, तो आप सेकंडों में ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका 1/6 की वैल्यू क्या हुई, 16 सही 2/3%, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। बच्चों, हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मैंने इसमें पुलिस के एग्जाम में भी देखा।
लेखपाल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के तो पेपर में आता ही आता है। और ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये टेबल मेमोराइज हो गई तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये आपको याद नहीं करना। ये ऑन पेपर जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएगी, फिर आपके लिए चीजें आसान होंगी। जैसे आपके लिए मैं बताऊं, जैसे आपका ये 62/3% लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा बेसिक चीज बताना चाहूंगा। परसेंटेज में क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए 10% है, तो 10% है। अब इस 10% को हमको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हमको ये वाला जो साइन है परसेंटेज का, और हम चाहते हैं कि ये हट जाए और फ्रैक्शन में बन जाए, तो हमें क्या करना होगा, नीचे 100 का डिवाइड करना होगा, 100 का भाग देना होगा। तो आप देखिए, अब यहाँ पर ये वाला साइन हट गया, और इसको जब आप काटेंगे तो 1/10, यानी कि 1/10 आपका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। और इसी तरीके से अगर कभी भी 1/10 लिखा हुआ है और आपको इसको परसेंटेज में कवर करना है, तो आपको क्या करना होगा, 1/10 में 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं 10 से आपने 100 को काटा 10 बार, यानी कि आपका 10% आ गया। यानी कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब जाना हो तो नीचे 100 का डिवाइड करते हैं, जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में बोला है यदि राम की आय श्याम की आय से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम होगी। अब जिस बच्चे को इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा एग्जाम में, और उसका टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा तो वो अदर क्वेश्चन को टाइम दे पाएगा। तो 12 से 1/2% की वैल्यू होती है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार देखने से क्या होता है, चीजें याद होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बार बार देखेंगे हम लोगों को याद हो जाएगा। 12 से 1/2% की वैल्यू होती है 1/8, और क्वेश्चन में बोला है राम की आय श्याम की आय से 12 से 1/2% अधिक है, यानी कि ये नीचे की जो वैल्यू है वो है श्याम की वैल्यू, और ऊपर की जो वैल्यू होगी वो होगी राम की वैल्यू। और क्वेश्चन में गिवन है कि 12 से 1/2% अधिक है, यानी कि 8 श्याम की है, तो राम की कितनी होनी चाहिए, 9, क्योंकि 8 में 1 जब ऐड हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 9। अब आप देख रहे हैं ये आपका राम की आय और ये है आपका श्याम की आय, ये मैंने फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू को लिख दिया। अब बोल रहे हैं श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो आप देखिए स्क्रीन पे श्याम की आय 8 है और राम की आय 9 है, यानी कि कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। आपने इस 1 यूनिट को लिखा, और किसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है, श्याम की आय बतानी है राम के रिस्पेक्ट में, यानी कि राम के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है 1/9। और आप अपने इस स्क्रीन पे देखिए 1/9 नीचे यहाँ पर कहाँ पर है, एक या तो ऑप्शन आपका ए होगा या तो ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कभी भी हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 9 है। तो आंसर क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं 11/9 आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जैसे ही आप फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 11 × 9 करेंगे 99, 1 करेंगे तो 100/9 आपका 100/9% यहाँ पे आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है वो आपने स्क्रीन में देखा। आपको इस टेबल को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस टेबल को बार बार आप मेमोराइज करिए, एक बार देख डालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 3 से 4 बार पेपर में आप लिख के। आपको डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक परसेंटेज के क्वेश्चन आपकी जेब में हमेशा रहेगा, इसका आंसर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका क्वेश्चन 2016 एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से कितनी जल्दी करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 25% अधिक है, इस 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी, 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि Q की वैल्यू आपको गिवन है 4 यूनिट, और P की वैल्यू आपका Q से कितना अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और Q की वैल्यू आपकी है 4, यानी ये आपकी वैल्यू हो गई P की, ये वैल्यू हो गई आपकी Q की। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है।
तो आप देख रहे हैं Q का जो वैल्यू है और P की जो वैल्यू है उसमें 1 यूनिट का चेंज है। आप देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का भी चेंज है और आपको बताना किसके रिस्पेक्ट में है, P के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं उस वैल्यू को हमेशा बेस में लिया जाता है। तो हमें P के रिस्पेक्ट में बताना है, यानी कि P की वैल्यू आपकी आ गई 5। और आपको मालूम है 1/5 की जो वैल्यू होती है वो आपका परसेंटेज में कितनी होती है, 20%। यानी कि 1/5 आपने देखा और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि 1/5 की वैल्यू होती है 20%। इट मीन्स आपका आंसर ए होगा। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आप इन्हीं परसेंटेज की जो लिस्ट है, इस परसेंटेज की जो मैंने टेबल बना रखी है, इसके हेल्प से आप कितनी आसानी से उन क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम देखिएगा कुछ समय के अंदर, कुछ सेकंडों में इसको कैसे करते हैं। आप सबको 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको पता है वो क्या होती है। 11 से 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। आपने यहाँ पर लिखा और इसने बोला कि इसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया है, यानी कि 9 में 1 जब जोड़ेंगे तो वो 10 बन जाएगा। यानी कि 10 की वैल्यू दी है आपको 900, 1 की वैल्यू हो गई आपके पास 90। तो आपको वास्तविक संख्या बतानी है, वास्तविक संख्या आपकी 9 है, यानी कि 9 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 810 आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। अब जिस किसी बच्चे को यहाँ पर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी वो क्वेश्चन को कुछ सेकंडों के अंदर करेगा। कैसे, 137 से 1/2% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/8 और इसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो आएगा आपका 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपका 21 है और 1 की वैल्यू 7 हो गई। तो वास्तविक संख्या आपको बतानी है, वास्तविक संख्या आपका बेस में है 8, इसकी वैल्यू आ गई 56। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 56। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये परसेंटेज के क्वेश्चन मेंसुरेशन में किस तरीके से एंटर करते हैं और अगर मेंसुरेशन में हमें परसेंटेज को लगाना हो तो हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कुछ टेक्निक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम सब जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है आयत का। आयत को बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल और इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 37 से 1/2%, यानी कि लेंथ हमारा 37 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी कि पहले अगर लेंथ 8 नहीं होगी तो 3 बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी 11। और इसने बोला है चौड़ाई को 20% घटा दें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, यानी कि पहले अगर चौड़ाई 5 थी, 1 कम हो जाएगी तो कितनी बची 4/5। अब आप ये बताइए, देखिएगा अब जो इनिशियल है, इनिशियल प्रारंभिक लेंथ वो कितनी है 8 है और उसके बाद फाइनल में लेंथ कितनी हो गई 11 हो गई। इसी तरह से चौड़ाई में आप करेंगे, चौड़ाई पहले कितनी थी 5 थी और बाद में कितनी हो गई घटने के बाद 4 हो गई। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा आपको 40 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 में तो मिलेगा क्षेत्रफल आपका 44। तो 40 पहले एरिया था, एरिया इनिशियल कंडीशन में था, अब 44 हो गया फाइनल कंडीशन में, एरिया चेंज हो गया। इसको मैंने लिख दिया एरिया 1 से। तो कितने का चेंजेस आया, 4 यूनिट का चेंजेस आया। अब इसको परसेंटेज में अगर बताना है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, अगर परसेंटेज में बताना है तो 4 ये यूनिट का चेंज आया और इनिशियल एरिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो 4/40 इंटू 100, 4 से इसको काट दिया, 10 बार कटा, 10 से इसको काटा, 10% आपका एरिया इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन आपका
मेंसुरेशन का था और परसेंटेज से हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया। और एक बेसिक टेक्निक अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें, जिसको आप अगर ये सपोज दैट किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने अभी परसेंटेज किया है और एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को दूसरी टेक्निक से कर सकते। ट्रिक होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो इसमें x की वैल्यू आप लेंथ ले लीजिएगा और y को आप ले लीजिएगा ब्रेथ, यानी कि x को आप ले लीजिएगा लंबाई और y को ले लीजिएगा चौड़ाई। तो लंबाई इसमें आपका क्या बोला है इसने 37 सही 1/2% लंबाई x प्लस y की वैल्यू आपका 20% घटा रहा है, तो इसको आपको माइनस में करना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस आएगा 37 सही 1/2 गुणे 20/100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका हो जाएगा 75/2% माइनस 20 माइनस 75/2 गुणे 20/100। इससे इसको काट दीजिए, पूरा बाद में कटा 75/2 माइनस 20 माइनस 15/2। आप देख सकते हैं 75/2 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं आप 20 प्लस 15/2, ये आपका आ जाता है 75/2 माइनस 40 55/2। एलसीएम लेंगे तो 75 माइनस 55 आप सॉल्व करेंगे तो 10% आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। यानी कि आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगर आपको वो टेक्निक्स समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तो आपको वो चीज़ फिर से समझ में आ जाएगी। बच्चों, हमारा एक नया क्वेश्चन फिर से आया है जो कि मेंसुरेशन पर बेस्ड है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज के रूल्स से इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड लगाएंगे। देखिएगा कैसे 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। यानी कि ये क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले आपकी जो भुजा है वर्ग की वो रही होगी 5। इनिशियल कंडीशन में आपकी जो भुजा थी वो है 5 और 2 बढ़ने के बाद भुजा हो गई 7। ये मैंने इसको लिख दिया इनिशियल और ये इसको मैं लिख रहा हूँ फाइनल। यानी कि पहले साइड भुजा की, पहले आपका जो स्क्वायर है उसकी जो भुजा है वो 5 थी और बढ़ने के बाद कितना हो गई 7 यूनिट। तो इसका एरिया कितना हो गया 25 और बढ़ने के बाद कितना एरिया हो गया 7, यानी कि 49। तो 25 से बढ़कर 49 आया, तो कितने का चेंजेस आया 24 का चेंजेस आया। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, तो 24 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। 25 से आपने 100 को काट दिया 4 बार, 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 96% आपका आंसर आया। यानी कि आपका जो एरिया है वो 96% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज के फार्मूला से, परसेंटेज की टेक्निक से मेंसुरेशन का क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप x प्लस वाई से करना चाहेंगे तो कितनी आसानी से करेंगे वो देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 से करना चाहते हैं तो ये यहाँ से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए, बढ़ रहा है यानी कि जब बढ़ रहा है तो चीजें आपको पॉजिटिव लेनी होगी। 40 प्लस 40 इंटू 40 अपान 100। आपने यहाँ पर एक x को लिख दिया, एक लेंथ भुजा, और y को दूसरे को भी भुजा ले लिया। यानी कि एक भुजा को आप x से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को आप l से डिनोट कर रहे हैं। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें क्या आएगा 40 और 40 हो गया 80 प्लस ये वाला 0 इससे काट दिया, ये आ गया 16। 96% आपका आंसर यहाँ से भी आ गया। यानी कि आप इस मेंसुरेशन को क्वेश्चन को परसेंटेज से भी लगा सकते हैं और इस टेक्निक से भी लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, जो कि अभी तक अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को फिर से देख सकता है और उसको फिर वो समझ में आए। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि
पेपर में बहुत बार आया होगा, आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसान टेक्निक से हम लोग करते हैं। देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो हम सबको पता है एक बात कि अगर किसी भी चीज का प्राइस, मार्केट में किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कंजम्पशन घटेगा। अगर सेब का दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम होता है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि अब लोग उसकी खपत को कम करेंगे। या आप एक अलग उदाहरण ले लीजिए, चीनी है, आपका सिलेंडर है। इस टाइप के एग्जाम्पल से आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे और समझ जाएंगे। अगर चीनी का दाम बढ़ता है मार्केट में, चीनी अगर आपका 500 रुपए केजी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप उस चीनी की खपत को कम करेंगे। यानी कि खपत का मतलब क्या, कम इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी प्राइस बढ़ेगा खपत कम होगी। प्राइस अगर मार्केट में किसी चीज का घटेगा तो खपत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप सेब देखेंगे, अगर सेब 100 रुपए केजी हो जाए तो हर आदमी अपने घर में सेब लेके जाएगा, क्योंकि सेब आपका सबको मालूम है कितना फायदेमंद होता है। तो इससे आपको एक चीज ये याद रखनी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजम्पशन। यानी कि किसी चीज का दाम अगर बढ़ता है तो उसकी खपत कम हो जाती है। कंजम्पशन मतलब खपत, प्राइस का मतलब मूल्य। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी कि पहले 5 था और 1 बढ़ गया तो वो हो गया 6/5। तो अब मैं कैसे लिखूंगा आप देखिएगा, थोड़ा लिखने के सिस्टम को अगर आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों में होगा। और कैसे होगा देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइस, नीचे लिखूंगा इसके कंजम्पशन। पहले प्राइस था कितना, 5, अब प्राइस क्या हो गया 6। प्राइस अगर 5 था तो जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन आपका ज्यादा रहा होगा, क्योंकि प्राइस कम है तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। यानी कि इस वैल्यू को जस्ट हमें अपोजिट लिख देना है, 5 6, यानी कि 6 5। और उसमें बात बोली ताकि खर्च समान रहे। तो आप देखिए 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया आपका खर्च, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 30, आपका खर्च हो गया। और इसलिए क्या बोला है, खपत में कितने परसेंट की कमी करें, खपत आपका ये दिखा रहा है। तो खपत आपका 6 थी, अब हो गई 5, यानी कि कमी यहाँ पर करनी है हमको। तो यहाँ पर कमी कितने यूनिट की हो रही है, 1 यूनिट की। अब इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि 1/6 इंटू 100। 1/6 इंटू 100 की वैल्यू आपको पता है, 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसको आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 16 से ही 2/3% की कमी आपको करनी होगी यहाँ पर, ताकि आपका खर्च समान रहे। ये तो मैंने एक टेक्निक बता दी। अगर आपको दूसरी टेक्निक समझनी हो तो दूसरी टेक्निक भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें बोला चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई, खपत को कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो पहले खर्च अगर आप 100 ले रहे हैं और 20% अगर बढ़ गया तो खर्च आपका नया खर्च हो गया 120 नया खर्च। ये पुराना खर्च है आपका, पुराना खर्च, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको इसकी वैल्यू को सेम रखना है तो क्या करेंगे, कितने का चेंजेस आ रहा है बीच में, 20 का चेंज आ रहा है, डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 6 बार कटिंग, 1/6 की वैल्यू आपको मालूम है 16 से ही 2/3% की कमी आप करेंगे तो आपको आंसर या आपका खर्च समान रहेगा और खपत भी कमी निकल जाएगी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से मैंने दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा प्रयास है कि मैं आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर करूं। देखिएगा, मैंने भी आपको जस्ट बताया था अभी पहले के क्वेश्चन में कि प्राइस का और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है वो इनवर्स होता है। यानी कि प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ेगा तो कंजम्पशन उसका घटेगा, यानी कि खपत कम होगी। मार्केट में अगर चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है घरों में खपत उसकी कम स्टार्ट हो जाएगी। घर में आप जो चीनी की खपत को अभी आराम से खा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा डालते हैं, फिर आप चीनी को बहुत आराम से खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए करते कैसे हैं।
कि आपने देखा है कि 30%, अब 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी आई 3/10। अब आपको मालूम है कि 10 पहले था और ये वैल्यू अब कम कम हो रही है, यानी कि 10 में 3 कम हो जाएगा तो 7 आ गई वैल्यू, यानी कि पहले 10 था अब 7 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखना है, लिखना आना चाहिए। यहाँ पर प्राइस लिखा आपने, दूसरी लाइन पे आपको लिखना है कंजम्पशन, और पहले प्राइस कितना था 10 था, बीच में रेशियो का साइन है। पहले प्राइस 10 था तब खपत आपकी 7 थी, अब प्राइस कम हुआ तो खपत बढ़ गई। आप खुद देख लीजिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपने क्या लिखा 10 और 7 और उसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये रिलेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। यानी कि आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि पहले आपका प्राइस किसी चीज का 10 था तो कंजम्पशन उसका 7 था, यानी कि खर्च कितना था टोटल 70 था। अगर प्राइस घटा 7 तो कंजम्पशन हो गया बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया, लेकिन खर्च आपका समान है। आप देखिए खर्च समान रहे, आपके पास जो टोटल पैसा है वो 70 रुपए है, यानी कि आपको 70 रुपए में ही सामान लेना है। अब बात ये आ गई कि अब उसका प्राइस बढ़ गया है तो आप कहाँ पर कमी करेंगे। अगर आपके पास 70 रुपए है, 70 रुपए में ही आपको उस चीज का खर्च निकालना है तो जाहिर सी बात है आप अपने खाने में कमी करेंगे। तो आपको कमी कहाँ करनी है, 7 और 10 के बीच, यानी कि खपत में कमी होगी। पहले आपका खपत कितनी थी 7, अब खपत हो गई बढ़ गई, कमी कितनी करनी पड़ेगी, इसके बीच का जो अंतर है डिफरेंस वो कितना है 3, या आपने 3 लिख दिया बटे कंजम्पशन इनिशियल वैल्यू से आपको हमेशा लेना होगा 3/7 गुणे 100, तो आपका जो आंसर आएगा 300/7%। आप इसको सॉल्व करके और छोटा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस पहले मेथड से मैंने आपको बताया, इसमें मैंने बताया प्राइस का और कंजम्पशन का जस्ट इनवर्स रिलेशन होता है। इस मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए मैं आपको अब अपना सेकंड मेथड दिखाता हूँ। अब देखिए सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हमने मान लिया कि 100 हमारा खर्च था, 30% की कमी हो गई तो अब खर्च कितना हो गया 70 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, खपत में आपको कमी निकालनी है। तो 70 से इस रास्ते पे जब चलेंगे तो कितने का चेंजेस आया, कितने का डिफरेंस है 30 का, और इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा 3/30/70 इंटू 100। तो आप देख सकते हैं 300/7% का आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी खपत को अब बढ़ाना पड़ेगा। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो 300/7% की खपत में आप अगर वृद्धि करेंगे तो आपका खर्च समान रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का है। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आ जाए। अब जो मैंने आपको 2 टेक्निक बताई हैं उनमें से दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको 10 सेकंड के अंदर से कम समय में भी मैं इसको करके आपको देता हूँ। देखिए 30% घट गए, पहले हमने इनिशियल लिया 100, 30% घट गए यानी कि ये बचा 70। अब उसने बोला है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। आपको खपत में वृद्धि दिखानी है कि खर्च में केवल 10% की कमी हो जाए। ये आपको बोला 10% की कमी हो जाए, यानी कि खपत आपका ये जो खर्च है वो 10% अगर कम होगा केवल तो कितना होगा 90 होगा। अब आपको खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी, यानी कि 70 से आपको 90 के बीच में अब आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपका बेस वैल्यू आ जाएगी। अब 70 से 90 पहुंचे तो कितने का डिफरेंस 20 का, और बेस वैल्यू क्या है इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है 20/7 गुणे 100। तो आप 20/7 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.4/7% की आपको यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी, तब इस क्वेश्चन का आपका जो भी आंसर है ये आपका मैच करेगा। खर्च में केवल 10% की कमी आएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। यहाँ पर आपको निकालना है किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, और इसका जो भी आंसर है वो आप हमारे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे के जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा कि मैं कितने कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आगे की जो वीडियो हैं उसमें मैं अपनी ताकत लगा दूंगा
कि आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और लेटेस्ट टेक्निक, जिससे आपका समय बचे और आप लोग अपने एग्जाम में इस परसेंटेज टॉपिक को इसमें एक क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो और हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर सही हो। और मैं अपने इस परसेंटेज की जो सीट है, जो पीडीएफ है, वो मैं आपका इसमें लिंक में डाल दूंगा और आपको टेलीग्राम का लिंक का चैनल भी दे दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभी तक का ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और आप लोग जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।